दूसरा लक्षण है दया, जो मुझे लगता है इंसानों में खत्म हो गई है। हमसे ज्यादा तो जानवरों में दया बची है कि आज रास्ते में कुछ गलत होता देखते हैं तो कम से कम भौंकते तो हैं। हम तो उतना भी नहीं करते, चले जाते हैं। और चलो कई बार लोग इस बात का तर्क देते हैं कि भाई हम तो इसलिए नहीं रुकते कि हमारे अंदर तो इतनी दया है कि हमसे देखा ही नहीं जाता। पर आजकल तो ये भी नहीं होता, वहीं खड़े रहेंगे, देखेंगे और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करेंगे, वीडियो बनाएंगे। आप स्तर देख रहे हैं। ये हो सकता है एक बार के लिए सुनने में हमें हंसी आती है कि अरे, आप स्तर देखिए लोगों का। कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई चीख रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं। कहां चली गई है दया? मैं नहीं कहती आप अपनी जान को जोखिम में डाल के मदद करिए, नहीं, कोई नहीं करता, सबको अपनी जान प्यारी है। लेकिन ऐसी कितनी बार होता है कि हमको पता है जो गलत हरकत सामने हो रही है, हमारा बस एक आवाज उठा देना, क्या मत करो, वो गलत काम वहीं रुक जाएगा। हम उतना भी नहीं करते, उतना भी नहीं करते हम। हमें क्या, हमें क्या। तो एक बात याद रखना, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, किसी की आंखें मदद ढूंढ रही है कि कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप ये कहकर जा रहे हैं कि हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी। आपकी आंखें ढूंढ रही होगी कोई तो मेरी मदद कर दे, तब सामने से वही व्यक्ति चलकर जा रहा होगा और बोलेगा मुझे क्या, क्योंकि चीजें घूम कर आती। एक बार एक कोई कंपनी का बॉस था, तो उसका हुआ होगा झगड़ा, कहीं शायद घर पे हुआ या किसी से भी हुआ, तो उसका दिमाग खराब है। तो कोई कर्मचारी उसके सामने आया और उसको गुस्सा आ रहा है। इतनी बड़ी गलती हुई थी नहीं कर्मचारी की कि उसने कर्मचारी को एक थप्पड़ लगा दिया। बॉस है, कुछ बोल नहीं सकते, वो उस बेइज्जती को सहन करके पीकर चला गया, वहां से अपने घर गया। घर गया, अब उस खाना मिला, खाना उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो गुस्सा कहीं तो उतारेगा, तो वो अपनी पत्नी पर चिल्लाता है, खूब चिल्लाए, यानी वहां का सारा गुस्सा उसने पत्नी पर उतार दिया। अब गुस्सा किसको आ रहा है? पत्नी को। अब वो पति पे नहीं उतार सकती, अब उसके सामने से निकला उसका बच्चा। बच्चे ने कुत्ते को लात मारा। अब लात मारा तो वो डर जाते हैं ना, तो वो लात मारते ही वो जोर से बौखला के भागता है, और वो भागता है और एक व्यक्ति से टकराता है, और टकराते ही उसको काट लेता है। वो व्यक्ति कौन था? वो बॉस। तो भले ही पूरा दिन लगा घूम के आने में, तो यानी एक थप्पड़ भी अगर आप गलत मारते हैं वो भी घूम के आता है। बड़े बड़े काम तो दूर की बात है, थप्पड़ भी अगर आप गलत मारते हैं तो वो भी घूमकर आएगा। और इस कहानी का मतलब ये मत सोचिएगा कि आज आएगा कल आएगा। आज आ सकता है, कल आ सकता है, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, पर वो घूमकर आएगा। तो इसीलिए अगर आप आज किसी की मदद नहीं कर रहे हैं तो फिर आप भी किसी से मदद की उम्मीद रखिएगा मत। दूसरा लक्षण है दया। तीसरा लक्षण है पवित्रता। आपका शरीर जितना पवित्र होता है उतनी भगवान की पूजा अच्छे से होती है। आपका घर जितना पवित्र होता है
उस घर में उतनी लक्ष्मी आती है। जिस घर में गंदगी होती है उस घर में दरिद्रता आती है। तो तीसरा लक्षण है पवित्रता। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। चलिए, शरीर को तो साफ सुथरा रख लेते हैं, पर बाहर से जितना चमक रहे हैं मन उतना ही काला, विचार उतने ही गंदे, वाणी उतनी ही कड़वी। तो इसीलिए विचारों को शुद्ध रखें, वाणी को मधुर रखें। जितना हो सके सोच कर बोलिए आप किसको क्या बोल रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कहते हैं ना कि किसी को कुछ कहने से पहले क्या कहते हैं, 100 बार सोचो। तो लोग कहते हैं भाई इतना कितना समय है किसी के पास 100 बार सोचे बैठकर। तो एक बार ये सोच लो कि जो भी कहने जा रहे हैं अगर ये सेम डिट्टो कोई हमसे कहे तो कैसा लगेगा। अगर आपको लगे कि हमें तो अच्छा नहीं लगेगा तो उसको भी अच्छा। थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, लगता दोनों को ही जोर से। ऐसा नहीं है एक को जोर से लगेगा, एक को तो आदत है भाई। तो अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो वो किसी और को भी अच्छी नहीं लगेगी। और 5वां लक्षण है तितीक्षा, यानी भगवान जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण करें। इसको भगवान पर भरोसा। भगवान की भक्ति क्या है, समर्पण है। आप भगवान के किसी भी भक्त को उठाइए, जितने भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए वो समर्पित थे। उनका पूरा विश्वास भगवान पर था, भगवान के अलावा और उनको कुछ भी। मीराबाई क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उनकी उम्मीद किसी और से है ही नहीं, उनकी उम्मीद केवल कन्हैया से। तो आपकी उम्मीद किसी और से होनी ही नहीं चाहिए। हनुमान जी जो भक्त शिरोमणि कहलाते हैं, उनकी उम्मीद भगवान के अलावा और किसी से, जहां भगवान होंगे वहां वो होंगे। उनका प्रसंग आता है ना कि जब सब अयोध्या वापस आ गए तो सबको कोई ना कोई भेंट दी जा रही थी। श्री राम और सीता माता सब कुछ ना कुछ भेंट दे रहे थे, किसी को कुछ दिया किसी को कुछ दिया। सीता माता ने अपने गले से एक माला उतारकर, मोतियों की माला हनुमान जी को दी थी, और वो माला दी उन्होंने। वो माला तोड़ी, एक एक मोती निकाल रहे हैं। अब सबको गुस्सा आ रहा है कि ये क्या हरकत है, भगवान ने अपनी चीज दी और ऐसे कर रहे हैं। वहां विभीषण भी बैठे थे तो उन्होंने टोका इस बात को, ये क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा मेरी रुचि केवल उन चीजों में है जहां श्री राम और सीता माता खुद होते हैं। किसी भी ऐसी चीज में जहां वो नहीं है उस चीजों में मेरी रुचि, वो चाहे फिर हार क्यों नहीं है, सोना क्यों नहीं है, चांदी क्यों नहीं है, धन क्यों नहीं है, महल क्यों नहीं है, कुछ भी हो, अगर वो नहीं है तो उसमें मेरी रुचि नहीं है। तो उन पर व्यंग किया गया था कि तुम में भी है क्या। इतनी बातें हैं। तब हम सभी जानते कि उन्होंने क्या किया था। तो अपनी छाती को फाड़ते और उसमें श्री राम और सीता माता की मूर्त थी। देखिए ऐसा नहीं है ये कोई जादू है, ये श्री राम की कृपा थी उन पर कि आप जब भगवान पर भरोसा रखकर कुछ कहते हैं ना तो फिर अब वो काम होना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब वो उनकी जिम्मेदारी है। तो हो सकता था कि साधारण रूप से अगर उन्होंने ये काम किया होता तो शायद वो मूर्त नहीं दिखती, पर उन्होंने भगवान का नाम लेकर वो बात कही कि मुझे पता है कि वो मेरे अंदर भी है। तो अब वो काम करना हनुमान जी की जिम्मेदारी नहीं थी, वो काम करना श्री राम की जिम्मेदारी थी। तो इसीलिए भक्ति हो तो ऐसी हो, इतना भरोसा हो कि अगर आपने वो बात बोल दी तो वो काम करना भगवान की जिम्मेदारी है कि इसका भरोसा मुझ पर इतना है, इस
इसका काम तो मैं खराब नहीं कर सकता, इस विश्वास को मैं नीचे नहीं कर सकता।